मैं निवेदन करूंगा कि हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय श्री कृपानाथ पाठक जी अगर हों तो अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन हम सबको दें। हमारे सम्मानित अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, सदानंद बाबू और उस दिल्ली में बैठे हमारे मंचासीन हमारे सभी नेतागण, कपूर साहब, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिहार में आकर एक नई संस्कृति और एक नई सभ्यता और एक नया दौर जो प्रारंभ किया है, उससे कांग्रेस में काफ़ी शक्ति और जोश आया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरे तरफ में हमारे शकील साहब वहां उपस्थित हैं, उनके आने पर मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यह बिहार की जो हालात है, नौजवान अंगड़ाई लिया है, उसे आपको अपने मार्केटिंग करके अपने तरफ में लाना पड़ेगा। इसलिए कि जो बेरोजगारी का रफ्तार बढ़ रहा है इस प्रदेश में और देश में, और उससे बाद में आप देखे होंगे कि जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, रेल हो या आरबीआई बैंक हो, तमाम लोग जो नौकरी कर रहे थे फोर्सफुली उनको हटाने का आदेश दिया जा रहा है और वह अदानी और अंबानी के नाम पर बेचा जा रहा है। जो शिक्षण संस्थाएं हैं वह बिल्कुल वैसे जो गरीब का लड़का पढ़ता था, मेधावी था और वह जाता था, सरकार उसमें खर्च भी करती थी, उसे मुनाफा कॉमर्शियल बनाकर उसे भी बेचने का ये सरकार ने ऐलान कर दिया है। यह इतिहास हिंदुस्तान का बदलने का यह प्रक्रिया शुरू कर दिया है। संवैधानिक संस्थाएं जो उसके मूल भावनाएं हैं उस पर आघात किया जा रहा है। ऐसी दशा में इस देश में वो व्यापारी वर्ग, सामान्य जो काम करने वाला लोग हो या वो मजदूर हो वो नौजवान हो, इस देश में एक तरह का माहौल बना हुआ है। फेसबुक पर आप देखते होंगे कि सारे नौजवानों में जो कल तक बीजेपी के साथ था, आज सारे के सारे लोग आक्रोश में है कि राहुल गांधी के साथ जाने के लिए, बशर्ते आपका दुकान, आपको कनेक्टिविटी है वह यदि आपका बरकरार रहा, तो मैं समझता हूं इस प्रदेश का डबल इंजन की सरकार ध्वस्त हो जाएगी, टूट जाएगी और नया सवेरा आएगा और आपकी सरकार बनने वाली है। इसलिए यह सारे लोगों के भावनाओं के अनुरूप मैं बता रहा हूं। मैं भी एक ऐसे सिपाही हूं, मदन मोहन झा जी का और राहुल गांधी जी का, सदानंद बाबू जो हमारे लोग हैं, हम उसमें भर दिन बिना कहे, बिना आर्डर से मैं घूमते रहता हूं। इसलिए लोगों के संपर्क में आने से यह बातें नजर में आई है। इसलिए मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह बात है। दूसरी मैं एक बात आपको कह दे रहा हूं कि आज मिथिलांचल आपको समस्याओं से घिरा हुआ है। वह बाढ़ की समस्या से आधे से अधिक आबादी आक्रांत रहता है, फ्लड से भी और वाटर लॉगिंग एरिया जो है उस प्रॉब्लम से भी, वह भी एक समस्या है। दूसरा समस्या है कि हमारे मिथिलांचल में चीनी मिल था लोहट, या वो था सकरी, वो था रैयाम, पेपर मिल था अशोक पेपर मिल, ये तमाम बंद पड़े हैं। सूत कारखाना का पंडोल का मिल था वह भी बंद है। इसलिए एक पैसा का पूंजी निवेश इस बिहार में नहीं हुआ। उद्योग कारखाने बंद हैं, रोजगार देना बंद है। 2 करोड़ की बातें झूठी हो गई और सिर्फ हम सब ये चाइना बॉर्डर पर दिखा रहे हैं। चाइना बॉर्डर के बारे में इस देश की जनता मांग कर रही है कि आप बताइए कि क्या हालत है हमारा बॉर्डर का। आप ठीक पोजीशन में है कि नहीं है, वह देना नहीं चाहते हैं। इस देश के आर्थिक हालात के बारे में जो इस तरह से बदहाल के रूप में जा रहा है, इस तरह की स्थिति पहले भी उत्पन्न हुई थी। वह अब मनमोहन सिंह के समय में उन्होंने सारे वो मंदी के दौर में इस देश को स्थिर रखा ही नहीं, विश्व में तमाम जो जरूरतमंद लोग थे उनको देने का काम किया है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आज यदि सारे साथी जिस रूप में प्रदेश में हम लोग लगे हुए हैं और आपके जैसे सचिव हमारे साथ हैं, हमारे साथ गोहिल साहब हैं,
या हमारे साथ जो हमारे साथी मंच पर बैठे हुए हैं वो सब लोग हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय में निश्चित रूप से 15 वर्ष के बाद यह आने वाले फिर से नहीं है, हमारी सरकार आने वाली है। और आइए, सिर्फ इतना ही मतलब है कि बड़े भाई के रूप में यह प्रदेश में आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि हम ही हैं लीडर और हम ही आगे बढ़ रहे हैं। हमको आपने समय दिया और बहुत दिनों से मैं इस अवसर को प्राप्त नहीं किया था। पांडे जी, आप लोग सब दिन प्राप्त कर रहे थे। आज संजोग है कि मैं इस मंच पर बैठ करके मैं आप लोगों का बीच में बोल रहा हूं, इसलिए आपकी बात माना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों के जैसे सिपाही को जहां भी काम में धराएंगे हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।